भागवत कथा जब आपने सुनी, आपने सुना होगा कि देवी पुराण की कथा श्रवण करा और जन्मेजय के आगे की जो 5वीं पीढ़ी है उसमें जो शस्त्रानीक नाम का जो राजा प्रगटा, पुरा किलते जगत योग निंद्राम समागमुख गीते कथे कपान प्रेम प्रकाशीकृत शरणं गतोस्मि। शेषनाग के सैया पर नारायण लेटे रहते हैं, तो शेषनाग की सैया पे विराजमान थे। इतने में क्या हुआ, भगवान को सृष्टि की रचना की आसन में विराजमान होगा, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट। इनके कितने मुंड थे? इनके 4 मुंड थे। और मेरी बहनों, ये 4 मुंडों की क्या लीला है? क्या किसी आदमी के 4 मुंड हो सकते हैं क्या? लेकिन पुराणों की भाषा बड़ी अटपटी है, बड़ी रसीली है। ये जब तक आदमी ज्ञान ध्यान में गोता न लगाए उसे समझ नहीं। पहली बाणी बैखरी बाणी, ये ब्रह्मा जी का पहला मुंड है। ये काम चलाओ मुंड है। काम चलाओ का मतलब ये लेन देन के काम आता है, भाई इतना देंगे और इतना लेंगे, ये संसार में काम आता है पहला मुंड कि भाई इतना चाहिए, इतना दूंगा, इतना लेना, फलाना, व्यापार के काम आती है पहली बाणी। और जिसकी वाणी ठीक होगी उसका व्यापार भी ठीक होगा, जिसकी वाणी ठीक नहीं होगी उसका व्यापार भी मंदा होगा। ये बात तो सही है। तो पहली वाणी क्या है? बैखरी वाणी, ये ब्रह्मा जी का पहला मुंड है। दूसरी है दूसरी वाणी मध्यमा वाणी, ये ब्रह्मा जी का दूसरा मुंड है। ध्यान से सुनना, ये योग विद्या की कथा है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। मध्यमा वाणी क्या है? मध्यमा वाणी है जबान बंद हो जाती है और आंखें गीत गाने लगती हैं। आंखें बरसाती हैं गंगा जमुना। कभी कभी आप ध्यान देना कि आदमी की जबान उतना गीत नहीं गाती जितना आँखियाँ गीत गा देती हैं, जितना आँखियाँ कथा सुना देती हैं। और जो कथा आँखें सुनाएंगी मेरी बहनों, उनकी बात ही कुछ और है। आपने ध्यान दिया कभी पूजा, अगर इस तरह की पूजा आपने मंदिर में या किसी अपने प्रिय के पास में लगा दी तो आपको सिद्धि मिलेगी बिटिया, सिद्धि मिलेगी। जब हम किसी को मिलते हैं ना, तो पुरानी माताएं जो किसी को मिलती थी तो बड़े प्रेम से भेंटते भेंटते रोने भी लग जाती थी, आंखों से रोने भी लग जाती थी। तो वो क्या है? वो जो दूसरी वाणी है वो प्रकट हो जाती है। क्या है? इसका नाम पश्यंती वाणी। पश्यंती कहते हैं देखने के लिए, देख तमाशा वाणी का
देख तमाशा वाणी का। सुनना नहीं है, तमाशा देखना है भाई, क्या तमाशा सुनना नहीं है। अगर किसी की तीसरी वाणी प्रकट जाए, पश्चंती वाणी, तो कथा सुननी नहीं, कथा तो दिखने लगेगी सामने, और जो सामने दिखने लगेगी उसकी ज्यादा कीमत होगी सुनने से। ये तीसरा मुंड है ब्रह्मा जी। अब चलते हैं हम चौथे मुंड की ओर। चौथा मुंड परावाणी। परा कहते हैं दूर की खबर को, दूर की वार्ता को परा कहते हैं। पर 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 परा का मतलब होता है दूर देश की वार्ता, दूर देश की खबर परावाणी। हाथ तुम्हारे चारों वेद खाने, एक हाथ तुम्हारे चारों वेद खाने, एक हाथ तुम्हारे चांदी की प्रभावा। हे ब्रह्मा जी, कैया ब्रह्मा जी चित्रों की पूजा, कैया ब्रह्मा जी देवतों की पूजा, कैया ब्रह्मा जी देवतों के पूजा। अरे कैया ब्रह्मा जी देवतों की पूजा। नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से दो वाणियां इस संसार की हैं और दो वाणियां परलोक की हैं। तो कोई साधक अगर इन चार वाणियों को जगा दे तो यूं समझ लेना कि आपकी देहली में ब्रह्मा जी आ गए। और पितरों और देवताओं को रिझाने का सूत्र क्या है बिटिया? सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। अगर सूत्र हमको मालूम नहीं है तो हमारे पितरों की और देवताओं की सिद्धि में थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। उतने आनंदित नहीं होते जितना मार्कंडे ऋषि ने कहा है कि मोदन्ते पितरो निरिदन्ति देवता सनाथाचे बभुवरे भवती। मोदन्ति पितरो और नित्यति देवता, ये दो काम हमारे यज्ञ में होने चाहिए। एक तो पितर मुदित होने चाहिए और ये देवता नाचने चाहिए। ये दो काम हमारे यज्ञ में होने ही चाहिए, तब हमको यज्ञ का सुफल मिलता है भैया। योग माया अपनों से सायोग माया। जो जोड़ने की कला सिखा देती है उसको योग माया कहते हैं। ये जोड़ और जब हमारे कान में खुजली होती तो लगे हमारी माताएं गुच्चर गुच्चर करने, गुच्चर गुच्चर करने। बाजे बाजे तो खाल नहीं खा लेते कान, खुजली होने। तो जब खुजली होती है आदमी की तो आदमी सोचता है कुछ खुजा लूं मैं इसको, कुछ खुजा हो गई। तब भगवान ने खुजली करी
वहां से मैल निकल गया जी, मैल। क्या निकला? मैल। और एक ढेरी नहीं, 2 ढेरी। ये पापा न जाने कितने बरस का जमा था जी, है 2 ढेरी मैल निकल गया। अब निकला को दोनों कान से निकल गया होगा, तो एक ढेरी 2 ढेरी। तो गुरुजी कहते हैं विष्णु विष्णु करण मलोद भूत, खुजाने लगा, 2 ढेर निकाल। और विष्णु कर्ण मलोद भूतो दानवो मदो कैटव, और 2 ढेर निकाल फट फट पानी में डाला। वो मैल की ढेर इतने में क्या हो गया? 2 दैत्यों में बदल गए। 2 दैत्य। आप सुनो, मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहे हैं पांडु पुत्र सहस्त्रानी को कि बेटा वो जो 2 ढेर निकले ना, उन्होंने अपना रूप कैसे बदला, श्रवण मधु कैटव, 2 दानव उस जल से उत्पन्न हो गए। तो सुनो, एक तो था चिट्ट गोरा और दूसरा था काला भूषण। एक चिट्ट गोरा और दूसरा काला भूषण, एक लंबा और दूसरा नाटा। एक तो लंबा बांस की तरह लठा और दूसरा नाटा। एक तो हंसता और दूसरा रोता। एक हंसता दूसरा रोता। एक का वस्त्र काले वर्ण के और दूजा धारण करे रक्त वस्त्र समाहिता। दूसरे ने लाल कपड़े पहन रखे। इनको नाम दिया मार्कंडेय ऋषि ने मधु कैटवे प्रकीर्तिता। राजन, ये पांडुवंशी, ये जो दोनों दैत्य जल से उत्पन्न हुए थे, एक का नाम मधु था और एक का नाम कैटव। एक लंबा था और दूसरा गांठा था। एक गोरा था और दूसरा काला था। एक रोता था और दूसरा हंसता था। एक के वस्त्र काले वर्ण के थे और एक के वस्त्र लाल वर्ण। उसको बोलते हैं जो पड़ा हुआ है और भिड़ 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 मक्खियां भंडा रहे उसके मुंह, मतलब तामसी कहते हैं घोर आलसी को। हमारी माताएं भी कोई घोर आलसी होती हैं, शक्ति होती है शरीर में, लेकिन आलस की वजह से पड़ी रहती है मक्खी वगैरह। इसीलिए कुछ लोग लाल रुमाल रखते हैं ना जेब में, वो इसलिए रखते हैं कि बार बार देख करके उनको ऊर्जा मिलती है। बिटिया, रंगों में भी ऊर्जा होती है, रंगों में भी शक्ति होती है, क्योंकि रंग भगवान के ही बनाए हुए हैं। सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं, सब भगवान ने बनाया। तो मेरी बहनों, ये जो कैटव था ये लाल वर्ण का चोला धारण करता था। ये राजसी था, इसका काम था राजसी का काम। बोले चुप मत बैठो भाई, कुछ भी हो जाए। राजसी का क्या लक्षण है? ये कुछ न कुछ गोरख धंधे में पड़ा रहता है, चाहे काम हो या न हो, इसके गोरख धंधे बंद नहीं होते। तो राजसी उसको कहते हैं जो कर्म में लिप्त हो गया है, कर्म में लीन हो गया, जिसने कर्म को अपना भगवान बनाया। उस रंग है ये ऊर्जा का रंग है, ये शक्ति का रंग है। इसीलिए तो दूल्हे को पीताम्बरी पहनाते। ऐसा करना, अपने गुप्तू को काले कपड़ा पहना देना शादी के दिन। मेरा जो वेद थे वो 2 राक्षस, एक मधु अरे कैटव चुरा करके ले गए हैं। भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने मछली का रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? मछली का रूप बनाया और उन दोनों को टोह लेने के लिए कहा है मत्स्यावतार, उसको कहते हैं मत्स्य अवतार। मछली, और वो भी किसमें? पानी में। तो सबसे पहला अवतार इस धरती पे क्या है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार।
इसके बाद और दूसरे अवतार हैं। आदमी नहीं पैदा हुआ, आदमी तो बहुत बाद में पैदा हुआ। ये धरती सुनी पड़ी थी, ये धरती में पशु पक्षी विचरण करते रहते थे। और आपने सुना होगा महाभारत के समय की कथाओं में कि पूरे जंगल के जंगल खाली थे, कोई था ही नहीं। और यहाँ भी जैसे इस गांव में जो एक पितर आया होगा, वो सारा टीला उसका, सब कुछ उसका, सारे खेत खलियान उसके, सारा कुछ उसका। तो एक आदमी से आज हम कितने हो गए, बढ़ते हैं, हमारी सृष्टि बढ़ती है। तो सबसे पहला अवतार जो है वो मछली का अवतार है, उसको कहते हैं मत्स्य अवतार। और भगवान को ललकारने लगे। ब्रह्मा जी के कहने से भगवान ने मधुकैटभ को वध करने के लिए उपस्थित हुए और अपनी 5000 वर्ष तक मधुकैटभ के साथ युद्ध होता रहा, लेकिन कोई नहीं जीता। भगवान ने कहा ये कौन सी माया है जी, 5000 वर्ष हो गए न मधुकैटभ जीत रहे